पति श्री गणेश राज जी हमारे साथ ये 51 चरणों में प्रदर्शन करें, जिन्होंने मुझे संसार समूह का महान राजभार दिखाया। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब, पूर्णिमा डॉक्टर श्री महाराज साहब के 52 चरणों में प्रदर्शन करें। मेरे साधना के मार्ग में सहयोग करने वाली मेरी छोटी गुरुकन्या आत्मा जी, दीक्षिता जी, प्रेक्षा जी, प्रेरणा जी, इन सभी का धर्म आराधना में रुचि रहने वाली माता बहनों, अभी आप सुन रहे हैं राग और द्वेष कर्म की बेड़ी के बारे में। अभी आपने सुना हमारे विश्वता मिस्टर महाराज जी द्वारा। आज हम विचार करें घमंड का परिष्कार। घमंड का परिष्कार कैसे करें? घमंड व्यक्ति को चाहे कितना भी ऊंचा व्यक्ति चढ़ता है, लेकिन आना आखिर में नीचा ही पड़ता है। व्यक्ति चाहे धन से हो, चाहे ऐश्वर्य से हो, चाहे परिवार के सुख से हो, अगर जो व्यक्ति तन कर के चलता है वो टूट जाता है, और जो झुक कर के चलता है वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। बड़े से बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। एक पद था उनका, बहुत ऊंचे पहुंच गए। एक समय था कि उनकी आवाज से धरती कांपने लग जाती थी, और आज एक वक्त है कि उनका नाम भी भूल गए। एक बार धरती से किसी ने पूछा कि जो भी इस धरती पर आया उसने यह कहा कि मैं पृथ्वी पति हूं, तो क्या धरती का पति कोई स्थायी बना या नहीं बना? तो धरती ने जवाब दिया कि मैं पहले भी कुंवारी थी और अभी भी कुंवारी ही और कुंवारी ही रहूंगी। तो उसने जब जवाब दिया तो उसने पुनः पूछा कि ऐसा क्यों? उसने कहा कि जो शूरवीर होते हैं वो मुझे अपनाते नहीं हैं, और कायर की मैं पत्नी बनना नहीं चाहती, इसलिए मैं कुंवारी की कुंवारी रही। इस धरती के ऊपर जो भी आया वो अपना आधिपत्य जमाता गया, लेकिन एक दिन वो भी यहाँ से चल बसा। हम उस महापुरुष की बात कर रहे हैं
कृष्ण जो 3 खंड की अधिपति है, कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपनी नगरी का समाप्ति का कारण जब पूछा तो उन्होंने अपनी नगरी के अंदर रोज अम्बिल शुरू करा दिए कि नगरी का विनाश नहीं हो। लेकिन जो होना है उस होने को कोई भी टाल नहीं सकता। एक दिन ऐसा ही हुआ, अम्बिल करना भूल गए, वो कहे तू कर, वो बोले तू कर। उसी के चक्कर में अम्बिल टूट गया और अम्बिल टूटते ही अग्नि कुमार देव ने उपयोग लगा करके द्वारिका नगरी के अंदर अग्नि वर्षा करना शुरू कर दी। उसके पूर्व श्री कृष्ण ने जब ये जाना कि मेरी नगरी का विनाश होने वाला है तो उन्होंने पहले ही अपनी नगरी के अंदर घोषणा करवा दी कि जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो दीक्षा ग्रहण करें और जिनकी पीछे की सेवा करने की जिम्मेदारी है, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो, उन सबका भरण पोषण मैं करूंगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। स्वयं ने दीक्षा नहीं ली, लेकिन उन्होंने क्या की, दलाली की है और दलाली करने के परिणाम स्वरूप उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंद कर दिया। आपने कितनी दलाली की, कितनी दलाली की, कितने को लेके आए? जो हमारे हैं उन्हें भी हम संभाल नहीं पा रहे, दूसरों की क्या दलाली करेंगे। वहां पर श्री कृष्ण महाराज ने दलाली करके तीर्थंकर गोत्र का बंद किया। यहाँ तक कि उनकी महारानियों ने भी कहा कि हमें दीक्षा लेना है, उन्हें भी उन्होंने अंतराय नहीं दी। उनकी पोते बहुओं ने कहा कि हमें दीक्षा लेना है, उन्हें भी जिसे भी लेना है वो दीक्षा ग्रहण करो। जिस दिन अम्बिल टूटा, जो नगर की पैदा हुई बहन बेटियां थी, जो ससुराल से अपने पीहर में आई हुई थी, उन्हें उठा करके पीहर पहुंचा दिया और जो यहाँ की बहुएं थी जो गई हुई, उन्हें ला करके द्वारिका नगरी के अंदर अग्नि के अंदर डाल दिया गया। पूरी नगरी धू-धू करके जलने लग गई। अग्नि कुमार देव का एक प्रतिज्ञा थी कि सिर्फ मैं 2 पुरुषों को छोड़ूंगा, उसके अलावा किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। 2 पुरुष कौन थे? श्री कृष्ण और बलभद्र। उनके अलावा किसी को भी मैं छोड़ने वाला नहीं। जिन्होंने संयम ग्रहण कर लिया है, उनके अलावा किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। सबको अग्नि के अंदर जला रहा है। इधर श्री कृष्ण महाराज अपनी प्रिय नगरी को जलते हुए अपनी आंखों से जब देखते हैं, दिल में कितना दुख होता होगा। जिसको बनाने के लिए कितनी मेहनत की, उस नगरी को आंखों से जलते हुए देख करके वो बचा नहीं पा रहे हैं। इधर देखते हैं अपने महल के अंदर भी आग लग चुकी है, महल भी जल रहा है। उसके अंदर उनके माता पिता देवकी और वसुदेव, वो भी जलने वाले हैं। यह सोच करके बलभद्र और श्री कृष्ण दोनों मिलकर विचार करते हैं क्या करें। जिन माता पिता ने हमारे लिए कितना बड़ा उपकार किया और आज हम उन्हें नहीं बचा पाए, तो हम अब उनके उपकारों से ऋणी नहीं हो पाएंगे।
पहुंच गए, माता पिता को उठा करके नीचे लेकर के आते हैं, विचार करते हैं कि ऐसे तो जल जाएंगे, क्यों नहीं इन्हें बैलगाड़ी में रख करके ही इन्हें नगर के बाहर ले जाया जाए शीघ्र। ऐसा सोच करके उन्होंने देखा झगड़ा पड़ा हुआ था, लेकिन उसे जोतने के लिए घोड़े नहीं थे। क्या किया जाए, स्वयं ही क्यों नहीं बैल बन जाए और अपने माता पिता को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। दोनों भाई क्या बन गए। एक समय क्या था, एक वक्त क्या था कि वासुदेव श्री कृष्ण हुक्म चलाते थे और एक वक्त ऐसा आ गया कि अपने माता पिता को उठाना भी स्वयं को बैल बनना पड़ा। ये होती है सेवा की भावना, ये होती है माता पिता के प्रति समर्पण की भावना। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं 3 खंड का अधिपति, क्या मैं बैल बन सकता, पशु बन सकता, नहीं। सबसे पहले माता पिता की रक्षा करना मेरा फर्ज है। माता पिता को ले जा रहे हैं। अग्नि कुमार देव ने देखा कि कहीं कोई बच के तो नहीं जा रहा है। ओहो, 3 खंड के अधिपति वासुदेव श्री कृष्ण अपने माता पिता को सुरक्षित ले जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नगर के बाहर जाते ही दरवाजा उन्होंने गिरा दिया और जलते हुए दरवाजे के अंदर माता पिता दोनों ही चल बसे। माता पिता की मृत्यु को अपनी आंखों से देख करके दोनों भाई आंखों की पनाने बहाने लग गए। कभी खुशियों का मेला है, कभी आंखों में पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का मेला है, कभी आंखों में पानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। एक वक्त कैसा आता है, एक वक्त कैसे पलट जाता है। श्री कृष्ण अपने माता पिता की मृत्यु को देखकर के बड़े दुखी हो गए। कहा अब इस नगरी में रहने में कोई सार नहीं, अब इस नगरी में पीछे मुड़कर के देखने को कुछ नहीं रहा, क्योंकि हम पूरी असहाय हो चुके हैं। बिल्कुल श्री कृष्ण टूट चुके हैं। जंगलों के अंदर चले गए, जंगलों में जाकर के पीड़ित है, प्यास लग रही है, कंठ सूख रहा है। बलभद्र से कहा जरा पानी पीना है। बलभद्र देख रहा है, अपने भाई की हालत पर तरस खा रहा है कि आज मेरा कृष्ण बिल्कुल हार चुका है। जिसने कभी अपने जीवन की हार नहीं मानी, लेकिन इस कर्म गति ने उसको क्या कर दिया, हरा दिया, तोड़ दिया है। पानी लेने के लिए पहुंचते हैं। इधर जनक कुमार ने जब सुना कि श्री कृष्ण की मृत्यु मेरे हाथों से होगी, उसने पहले ही जंगलों में रहना शुरू कर दिया। जंगलों की खाक छान रहा है, किसके लिए,
श्री कृष्ण के लिए, लेकिन होने को कोई नहीं जा सकता। श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे सोए हुए हैं, पीला पीतांबर ओढ़े हुए। जरा राजकुमार देखता है कोई हिरण बैठा हुआ है, सोया हुआ है, उसकी आंखें चमक रही है, क्योंकि श्री कृष्ण के पांव में पद्म कमल था जो कि स्वर्ण की तरह चमक रहा था। जरा कुमार ने सोचा ये हिरण की आंखें हैं, उसने अपना निशाना लगा दिया। निशाना लगते ही वह तीर श्री कृष्ण के पैरों में होता हुआ पूरे शरीर को बींध गया। छटपटा उठे, तड़पने लग गए, क्रोध आ गया कि मुझे कौन मारने वाला आया है। क्रोध के अंदर गति बिगड़ जाती है। वो अपने निर्धाम में पहुंच गए, तड़पने लगे, विचार करने लगे कि तीन खंड के अधिपति के ऊपर तीर चलाने वाला कौन है। जैसे जरा कुमार अपने शिकार को देखने के निकट पहुंचता है, ओह तो ये जरा कुमार है, इसे तो पहले ही इसने मेरे लिए राज्य को छोड़ दिया, लेकिन इसी के हाथों आज मुझे तीर लगना था। कहा कि तू यहाँ से चला जा, अगर बर ने तुझे देख लिया तो तुझे जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। जरा कुमार आंखों से पनाने बहाता हुआ दूर भाग गया कि जिसके लिए मैंने इतनी परिश्रम किया और आज वो परिश्रम व्यर्थ में चला गया। बलभद्र आते हैं, देखते हैं श्री कृष्ण को पानी पिलाने के लिए, लेकिन वहां पर श्री कृष्ण है नहीं। देखिए दोनों का, एक वासुदेव है, एक प्रति वासुदेव है। इन दोनों का प्रेम कितना अटूट रहता है, एक दूसरे के बिना दोनों जी नहीं सकते। इनकी करुण वेदना बलभद्र विचार करते हैं कि मेरे भाई को क्या हो गया। ये नटखट शुरू से करता आया और आज भी नटखट कर रहा है। पानी लेकर के आया हूं, मेरा भाई पानी क्यों नहीं पी रहा। उन्हें 6 महीने तक कंधे को उठा करके घूमते रहे, क्योंकि वासुदेव के शरीर में 6 महीने तक मृत्यु होने के पश्चात बदबू नहीं आती है। देवताओं ने आकर के समझाया, लेकिन तब भी नहीं समझ पाए। जब उन्हें पता चला कि मेरा भाई 6 महीने पूर्व ही चला गया, तो उन्होंने भी संयम जीवन ग्रहण कर लिया। मैं आपको क्या बता रही हूँ, चाहे आदमी कितना भी ऊंचा उड़ जाता है, लेकिन कर्मों की मार एक दिन व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। जो कर्मों को देकर के चलता है वो व्यक्ति कभी भी घमंड नहीं करता है। किसका घमंड करते हैं? कितने दिन इस संसार के अंदर जीना है, चंद दिनों का रिश्ता है, चंद दिनों क्यों मेहमान है, उसके अंदर भी हम कितने उलझने को पाल लेते हैं। चंद दिनों के अंदर जो दूसरों के लिए कुछ कर जाता है उसका नाम अमर हो जाता, और जो अकड़ करके चलता है वो उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं मिलता। आपको क्या बनना है? अभिमानी बनना है या निरभिमानी बनना है? श्री कृष्ण ने जन्म लिया था कहां पर? जेल में। मृत्यु कहां हुई? जंगल में। लेकिन नाम क्या हुआ? आज तक नाम उनका लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने संसार को बहुत कुछ दिया है। हमने क्या किया?
हम सिर्फ अभिमान के कारण से आपस में ही तनते जा रहे हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते जा रहे हैं। कोई आगे बढ़ता है तो उसे आगे बढ़ने नहीं देते हैं, और कोई बढ़ गया उसकी टांग खींच करके नीचे गिरा देते हैं। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, तालाब के किनारे पर एक बैठा हुआ व्यक्ति जंतुओं को पकड़ करके टोकरी में डाल रहा था। तो व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई क्या कर रहा है, इसके अंदर जो भी जंतुओं को डाल रहा है ये निकल करके बाहर वापस पानी में चले जाएंगे। वो कहता है कि भाई जरा चश्मा लगाकर देखो इसके अंदर क्या है। इसके अंदर मछलियां नहीं, इसमें केकड़े हैं। केकड़े की प्रवृत्ति है, एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है, दूसरी उसकी टांग खींच करके नीचे पटक देता है। इसलिए इनको ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने ही दायरे में सीमित तो रहते हैं। वैसी प्रवृत्ति किसकी है? जैन समाज की है। किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर कोई आगे बढ़ता है तो हर एक व्यक्ति टांग खींचने में लगा रहता है। उसकी गलतियां भी नजर आती है, अच्छाइयां नजर नहीं आती है। अभी थोड़े दिन पहले ही, एक 8-10 दिन पहले, करुणा के अवतार महावीर सीरियल निकलने वाला था, लेकिन लोगों को गलती नजर आती है, क्योंकि हम भगवान महावीर का प्रचार करने को निकले लेकिन प्रचार करना नहीं आता। और जो कोई प्रचार करने को जाता है तो उसके अंदर बुराइयां ही नजर आती है। उस पर क्या लगा दी? रोक लगा दी, क्योंकि गलती नजर आ रही है। लेकिन यह नहीं सोच रहे कि भगवान का आदर्श, उनका जीवन कितना जन जन तक पहुंचने वाला है, वो यह नहीं सोचता। सिर्फ गलतियां निकालना ही जाना है। इसलिए आज हमारा जैन समाज पीछे रह गया है। तो किसने गिरा गया? अल्पसंख्यक में। क्या हो गए? कहाँ हमारी जैन आबादी थी? क्या भगवान महावीर स्वामी ने के समय 12.5 आर्य देश थे, आज कितने रह गए? कितने रह गए? गिने चुने रह गए। क्यों? क्योंकि आपस में ही एक दूसरे की खींचातान कर रहे हैं। ये धर्म क्षत्रियों का धर्म है, लेकिन हाथ आ गया बनियों के लिए। किसके हाथ आया? बनिया सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है। जहां अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लग गया, वहां धर्म पीछे चला गया। कितने हो गए? भगवान तो छोड़ गए थे, किसको? एक को ही छोड़ के गए थे कि सब क्या है? जैन है। जैन में कितने पंथ हो गए? कोई श्वेतांबर, तो कोई दिगंबर, तो कोई स्थानकवासी, तो कोई तेरापंथी। पता नहीं कितने पंथ पंथांतर निकल गए। भगवान अगर आ जाए ढूंढने के लिए तो किसको ढूंढने जाए? किसके घर में जाए? स्थानक वाला के पास में जाए तो कितने ही टुकड़े स्थानकों के अंदर, ये नाना गुरु के, चंपा गुरु के, ये श्रवण संघ के, और ये पता नहीं कितने। मंदिर वाला में जाए तो 3 दूर 4 दूर, पता नहीं कितने कितने। और तेरापंथी में जाए तो उनमें तो फिर भी एक मिल जाएंगे। दिगंबरों के अंदर भी कितने ही, तारणपंथी, जटारणपंथी। मैं आपको बता रही ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपना धर्म का प्रचार करने की नहीं सोची, आपस में ही टांग खींचते चले जा रहे हैं। अपने आप के अभिमान के अंदर है मेरा पन चले, अपने अहम के लिए हमने धर्म को एक तरफ लाकर रख दिया है। हमने धर्म
परिवार के अंदर हम चले जाते हैं, सारी समुद्रों के अंदर चले जाते हैं, लड़ाई होती है तो कहाँ पर, कहाँ होती है? स्थानक में लड़ाई होती है कि महाराज मैं स्थानक में पाँव नहीं दूंगा क्योंकि उसने मेरे साथ में ऐसा किया था। स्थानक में क्या बिगाड़ा? बिगाड़ा तो परिवार वालों ने परिवार में जाना बंद कर, परिवार में रसोई जिम्मे बराबर जाते हैं, परिवार में रिश्ते संबंध को बराबर जोड़ते, जो लड़ाई हो कहाँ पर, कहाँ लड़ाई करते? स्थानक में। क्योंकि हमारे पास बहाने हैं धर्म स्थानक में नहीं आने के। धर्म स्थान को हमने बेकार समझ लिया क्योंकि धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाए, इसलिए हमारा धर्म बढ़ता ही चला जा रहा है। हमारे अहम ने हमें ही गिरा दिया है। लेकिन महान व्यक्ति हैं जो धर्म को पकड़े हुए चल रहे हैं और हमेशा चलेंगे क्योंकि भगवान का शासन अंतिम समय तक भी चलेगा। क्योंकि जिन शासन देव उसकी प्रभावना अवश्य करते हैं और करेंगे, और जो धर्म की विराधना करता है, चाहे श्रावक हो चाहे श्राविका हो, उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिल जाता है। अगर हमें धर्म को आगे बढ़ाना है, धर्म को क्या करें? जोड़ते हुए चले। आज क्या है? भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है। उनका जन्म कल्याणक क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अंतर्गत सूत्र के अंदर जन्म तो उनका क्या हुआ? चैत्र शुद्धि 13 को। लेकिन आज शास्त्र के अंदर 8 दिन प्रवादिराज पर्व परिषद के अंदर 2 दिन अराष्टमीनाथ भगवान का जीवन वृतांत सुना, श्री कृष्ण अधिपति का वृतांत सुना, और आज से भगवान महावीर के शासन शुरू होता है। इस कारण से उनका जन्म महोत्सव मनाया जाता है। तो चलिए मेरे साथ आप भी बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मोल नहीं रहे, क्योंकि हमारे शासन के स्वामी है, तीर्थपति है, उनका गुणानुवाद मेरे साथ आप करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? एक साथ एक स्वर के अंदर मेरे साथ आप देंगे। वीर मेरे ओ वीर मेरे, वीर मेरे पाता रखियो सदा महावीर जी, त्रिशूला के लाल राजकुमार जपू में जिनवर जिनवर, जपू में जिनवर जिनवर, वीरा मेरे ओ वीर
यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करें। अभी जन्म महोत्सव मनाना अभी बाकी है। तो बोलिए एक बार भगवान महावीर स्वामी की। आवाज ही नहीं आई आपकी। जो भी